नमस्कार, आपका स्वागत है स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिवाइन फ्रीक्वेंसी में। क्या महिषासुर का वध वास्तव में महाकाली ने किया था? और यदि महिषासुर का अंत मां दुर्गा ने किया, तो फिर महाकाली का नाम इस कथा से क्यों जुड़ा हुआ है? यह प्रश्न सदियों से अनेक भक्तों के मन में उठता रहा है। आज की इस रहस्यमयी और दिव्य कथा में हम जानेंगे महिषासुर और महाकाली के उस गहरे संबंध को जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं है। यह आदिशक्ति के विभिन्न स्वरूपों का रहस्य है। यह उस सत्य का उद्घाटन है कि देवी एक हैं, लेकिन उनके रूप अनंत हैं। कथा आरंभ होती है उस समय से जब महिषासुर का आतंक पूरे ब्रह्मांड पर छा चुका था। महिषासुर कोई साधारण असुर नहीं था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान के प्रभाव से वह लगभग अजय हो गया। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र पराजित हुए। स्वर्ग पर अधिकार कर लिया गया। देवता अपने ही लोक से निष्कासित कर दिए गए। चारों ओर अधर्म का साम्राज्य फैल गया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने सहायता मांगी। और तभी एक ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ जिसने संपूर्ण सृष्टि की दिशा बदल दी। विष्णु का तेज प्रकट हुआ। महादेव का तेज प्रकट हुआ। ब्रह्मा का तेज प्रकट हुआ। सभी देवताओं का दिव्य प्रकाश एक स्थान पर एकत्र होने लगा। वह प्रकाश बढ़ता गया। उसकी चमक सूर्य से भी अधिक प्रचंड थी। उस तेज से एक दिव्य स्त्री स्वरूप प्रकट हुआ। वह थी देवी दुर्गा। देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें अर्पित किए। महादेव ने त्रिशूल दिया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। वरुण ने शंख दिया। इंद्र ने वज्र दिया। हिमालय ने सिंह प्रदान किया। अब देवी युद्ध के लिए तैयार थीं। जब महिषासुर को इस देवी के बारे में पता चला तो वह हंस पड़ा। उसे लगा कि जिसे देवता नहीं रोक सके, उसे एक स्त्री क्या पराजित करेगी। लेकिन यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। युद्ध आरंभ हुआ। असुरों की विशाल सेना देवी पर टूट पड़ी। धरती कांप उठी। आकाश गूंज उठा। नदियां उफान मारने लगीं। देवी के प्रत्येक प्रहार से हजारों असुर धराशायी होने लगे। महिषासुर के सेनापति एक एक करके मारे गए। लेकिन स्वयं महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली था। वह बार बार अपना रूप बदलता था। कभी भैंसा बन जाता, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी विशाल योद्धा। उसकी मायावी शक्ति अत्यंत भयानक थी। युद्ध दिनों तक चलता रहा। लेकिन अंततः वह क्षण आया जब देवी ने उसे उसके वास्तविक भैंसे के रूप में धराशायी कर दिया। उन्होंने उसके ऊपर अपना चरण रखा, त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में उसके अहंकार का अंत कर दिया। महिषासुर मारा गया। देवताओं ने विजय का जयघोष किया। धर्म की पुनः स्थापना हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, इस पूरी कथा में महाकाली कहाँ है? क्या उनका महिषासुर से कोई संबंध था? उत्तर है हाँ। और यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है। शाक्त परंपरा में आदिशक्ति एक ही हैं। दुर्गा, काली, महाकाली, चामुंडा, भद्रकाली, कात्यायनी, ये सभी अलग अलग देवियां नहीं हैं। ये एक ही परम शक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं। जब देवी सृष्टि का पालन करती हैं तो उनका स्वरूप अलग होता है। जब भक्तों को वरदान देती हैं तो उनका स्वरूप अलग होता है। लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, जब दानवों का आतंक ब्रह्मांड को निगलने लगता है, तब वही शक्ति उग्र और रौद्र रूप धारण करती है। यही स्वरूप महाकाली कहलाता है। महिषासुर वध की कथा में देवी दुर्गा ही युद्ध करती हैं। लेकिन उस युद्ध के पीछे जो विनाशकारी शक्ति कार्य कर रही थी वह महाकाली तत्व ही था। यही कारण है कि अनेक तांत्रिक और शाक्त ग्रंथ महिषासुर मर्दिनी को महाकाली की शक्ति का ही प्रकट रूप मानते हैं। महिषासुर केवल एक दैत्य नहीं था। वह अहंकार का प्रतीक था। वह अत्याचार का प्रतीक था। वह उस अंधकार का प्रतीक था जो धर्म को नष्ट करना चाहता है। और महाकाली उस अंधकार का अंत करने वाली परम शक्ति हैं। कुछ परंपराओं में तो यह भी माना जाता है कि महिषासुर के विरुद्ध युद्ध के दौरान देवी के भीतर जो उग्र युद्ध शक्ति जागृत हुई वही आगे चलकर काली और महाकाली के रूपों में प्रकट हुई। यानी महिषासुर का अंत केवल एक असुर की मृत्यु नहीं था। वह उस दिव्य रौद्र शक्ति के जागरण का भी संकेत था जो आगे चलकर अनगिनत दैत्यों का संहार करने वाली थी। यही कारण है कि जब हम महिषासुरमर्दिनी की स्तुति करते हैं तब हम केवल दुर्गा की ही नहीं बल्कि उसी आदिशक्ति की आराधना करते हैं जो महाकाली बनकर संपूर्ण अधर्म का विनाश करती हैं। महिषासुर और महाकाली का संबंध युद्ध का नहीं बल्कि शक्ति का संबंध है। रूप का नहीं, तत्व का संबंध है। कथा का नहीं, दिव्य सत्य का संबंध है। महिषासुर का अंत यह घोषणा था कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आदिशक्ति के सामने उसका विनाश निश्चित है। और जब जब संसार में अंधकार बढ़ेगा, जब जब दुष्ट शक्तियां धर्म को चुनौती देंगी,
तब तब मां महाकाली किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन को पुनः स्थापित करेंगी। यही उनका वचन है, यही उनका धर्म है और यही सनातन सत्य है। यदि आपको मां महाकाली की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिवाइन फ्रिक्वेंसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय महाकाली, हर हर महादेव, जय माता दी।